नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए शुक्र जो कि 19 अप्रैल से 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन है, बहुत ही अच्छी स्थिति है। इसका क्या बेनिफिट्स आपके लिए रहेगा, खास करके कैरियर प्रोफेशन को लेकर के बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छे बदलाव आपके लिए हो सकते हैं। तरक्की और सफलता के योग यहाँ पे बढ़िया बन रहे हैं शुक्र की पोजीशन से। तो इन सब बातों पर काफ़ी डिटेल में और कम समय में चर्चा करेंगे। साथ ही एक दो रेमेडीज भी बताएंगे जो आपको शुक्र के लिए करना चाहिए, जिससे आपके लिए स्थिति और अच्छी रहे। देखिए शुक्र, अगर शुक्र की बात करूं, वीनस वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। वीनस शुक्र जो होते हैं वो कारक होते हैं भौतिक सुखों के। वीनस शुक्र जो कारक होते हैं हमारी पत्नी के कारक होते हैं, फीमेल एनर्जी के कारक होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के कारक होते हैं, आर्ट यानी कला के कारक होते हैं, धन के बहुत बड़े कारक ये ग्रह होते हैं। धन दिलाने में अगर शुक्र धन दिलाने पे आ जाएं तो अपार धन दिलाते हैं। शनि भी शुक्र के माध्यम से धन प्रदान करते हैं और साथ ही यह अट्रैक्शन का भी कारक ग्रह होता है। अट्रैक्ट करने में लोगों को आपकी मदद करता है ना। ऐसा कोई भी चीज जहां पे आप पब्लिक डीलिंग में काम कर रहे हो तो शुक्र आकर्षण और सुंदरता के भी कारक होते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव फेस देते हैं जिसका शुक्र अच्छा होता है, और उसकी वाणी में भी कहीं ना कहीं जो वो आकर्षण शुक्र देते हैं। तो शुक्र इन सब चीजों के कारक होकर के समझ लीजिए कि इस दौर में, इस ग्लैमरस वर्ल्ड में और कह सकते हैं कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं। और ग्लैमर वर्ल्ड के भी, चूंकि ये फिल्म इंडस्ट्री के भी कारक होते हैं और प्रसिद्धि भी दिलाते हैं शुक्र। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुक्र के अंदर आती है। और आपके लिए क्या बन रहे हैं शुक्र? 10th हाउस यानी प्रोफेशन हाउस, कर्म स्थान के मालिक बन रहे हैं, और प्लस आपके लव, एजुकेशन, संतान भाव के मालिक बन रहे हैं। इन दो हाउसेस के मालिक बनके एंड बीइंग द वेरी वेरी गुड फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड ऑफ सैटर्न योर लग्नेश, शुक्र आपके लिए अति योग कारक ग्रह बनते हैं। अब देखिए, जब इनकी पोजीशन 5th हाउस में होगी, बेहतरीन पोजीशन है, केंद्र का लॉर्ड होकर के त्रिकोण में अपनी राशि में आकर के पॉजिटेड हुए हैं, और वीनस 19 अप्रैल से काफी पावर में आ रहे हैं। अब यहां पर क्या क्या चीज बेहतर होने का चांस बनेगा? सबसे पहले स्टार्ट करता हूं 5th हाउस से ही। 5th हाउस में अपने घर में बैठेंगे, अपने घर की स्थिति को बहुत बेहतर करेंगे। लव लाइफ में कहीं दिक्कत आ रही थी लव लाइफ में, तो वहां पर आपका समाधान होगा। आप एक अच्छा रिलेशन लव लाइफ में डेवलप कर पाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह वहां काफी कम होंगे। दूसरा, आपका संतान के साथ आपके तालमेल को बेहतर करेंगे, क्योंकि संतान का भाव होता है 5th हाउस, और यहां पे ये पावर में आ रहे हैं। तो संतान के साथ अच्छे रिलेशंस को डेवलप करेंगे, और संतान के डेवलपमेंट में भी आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे इसमें। तीसरा जो ये हाउस होता है लव और संतान के बाद एजुकेशन का, ज्ञान का। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं जहां आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, या एजुकेशनल बेनिफिट के लिए, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। एजुकेशन में बहुत अच्छा बेनिफिट आपके लिए है, एजुकेशनल ग्रोथ में बेनिफिट आपको है, यानी एजुकेशन से किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उसमें यहाँ पर आपको बढ़िया ग्रोथ देते हुए शुक्र दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च फील्ड में काम कर रहे हैं, खोज आप करते हैं, वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका माइंड इन्वेस्टमेंट में भी सही तरीके से काम करे, ऐसा प्रयास यहां पर शुक्र वृष राशि में बैठकर करेंगे। उसके बाद ये मालिक हो रहे हैं 10th हाउस के। 10th हाउस हमारे कैरियर का, प्रोफेशन का, हमारे कर्म का। जब कर्म का लॉर्ड, कैरियर प्रोफेशन का लॉर्ड अपनी राशि में यहां खुश है, तो कहीं ना कहीं कैरियर प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस को ये बहुत बढ़िया बनाएगा। जॉब आपकी नहीं है तो जॉब यहां शुक्र की कृपा से लग सकती है 19 अप्रैल के बाद। उसके बाद अगर जॉब है तो जॉब में प्रमोशन के अगर चांस बन रहे हैं तो वो आपके हो सकते हैं। प्रमोशन ड्यू हैं तो फिर आपके वो प्रमोशन हो सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ को करने की बहुत दिनों से सोच रहे हैं पर एनर्जी नहीं जुटा पा रहे हैं करने की, तो 19 अप्रैल के बाद वो इनोवेटिव आइडियाज़ आ सकता है कि आप उस चीज़ को परफॉर्म करें, उस चीज़ को अपने जीवन में करें, आगे बढ़ें। अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, जहां पर कि आप अपना दिमाग लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से आगे काम कर रहे हैं, जहां आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पब्लिक डीलिंग करने में या फिर अपने काम में ग्रोथ मिलने के चांसेस बढ़िया रहेंगे। ये सब स्थिति शुक्र यहां पर बना रहे हैं। देखिए, ये अगर मैं बात करूं तो शुक्र की स्थिति से मैंने चीजें बताई, रेस्ट बाकी चीजों पर भी निर्भर करेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बहुत कम समय में चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करता हूं, तो चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब देखिए, बात करूं, मैंने रेमेडीज की भी बात करी थी, तो वीनस जो है, वीनस को और पावर देने के लिए आप वीनस के मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः का जाप करें, या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इन दोनों में से कोई एक चीज करिएगा जिससे वीनस आपका और स्ट्रांग हो सके। अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेहनती है,
लगनशील है, परिश्रमी है, बड़े सक्सेस को, बड़े एम्बिशंस को हासिल करने की शक्ति रखता है, थोड़ा सेक्रेटली जीने में विश्वास करता है, थोड़ा रहस्यमयी आपका जो होता है नेचर होता है, आंखों में चमक होती है, लोगों को अट्रैक्ट करना आपको आता है, डिप्लोमेसी भी थोड़ी आती है। हाँ, इस बात को आपको मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मकर राशि को डिप्लोमेसी भी आती है। सिचुएशन के अनुसार चीजों को एडजस्ट करना और सिचुएशन के अनुसार चीजों को भांप लेना, यह मकर राशि की क्वालिटी होती है। एम्बिशंस हमेशा बड़ा होता है, चीजें बड़ी चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, फोन हो, बंगला हो, पैसा हो, सब आपका हाई लेवल का एम्बिशंस में आता है। और कोई भी जब मोबाइल ही लेना चाहेंगे तो आईफोन लेना चाहेंगे, घर लेना चाहेंगे तो बहुत सुंदर घर लेना चाहेंगे, बहुत बढ़िया घर बनाना चाहेंगे, तो एम्बिशंस काफी हाई होता है। और कई बार आप अपने एम्बिशंस को परफेक्टली परफॉर्म करके भी दिखाते हैं। रेस्ट देखिए, ये जो चीजें बताई, गोचरी व्यवस्था से बताई, महादशा किसकी चल रही है आपकी कुंडली में, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी ग्रहों की पोजीशन लगन कुंडली में कैसी है, नवमांश कुंडली में कैसी है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।